शिव महापुराण वर्णन करती है कि भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना साधना कभी खाली नहीं जाती। पांच चीजें हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पांच चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वाले पर शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में उनके जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा, धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे
कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। पकड़ महाराज, चौथे नंबर का, शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे, दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाए। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती है। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहे हैं और बिना वजह प्रेम भी कर रहे हैं, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे, तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ किया। ये 5 सूत्र है। शिव भक्त को शिव भक्ति के ये 5 क्रम बताए गए हैं। पहले नंबर पर बुरे लोग दूर हो जाएंगे, बेकार लोग आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा आकर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग, बोलो, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। और मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभु ने जिसको दिया उसे कम नहीं दिया। कितनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए, और मानव ऐसा है कि वो तरसता है बैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, चाहे बैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत गमा। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर की साक्षी में आया, तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन। तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहें कैसे, हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो। देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या, क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला। मंथन से? हाँ। लाओ, मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया, एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं, ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई आता है, कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं, तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई। ठीक, अब
जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है वो बताओ, तुम क्या कहते हो, तुम ठीक हो गए कि नहीं हो गए। अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बताओ। एक पत्र है, सुनीता सतीश कुमार, झांझर हरियाणा से, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें, और आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो, हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सुनीता सतीश कुमार झांझर हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया है कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी आप विश्वास है, आपको भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ नमन करो, शिव को प्रणाम करो। बाबा कीमो भी लगे, इलाज भी चला और साथ में देवाधिदेव महादेव का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं डॉक्टर का इलाज जरूर करवाओ। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच करा, वो दवाई की बोले दवाई खाओ, वो जिस चीज की बोले वो चीज करो और साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो। हिम्मत मत हारो, कर्जा हो गया हिम्मत मत हारो, हो गया निपटाएंगे, करेगा कुबेर भंडारी, भेजेगा कुबेर भंडारी, मेहनत करेंगे, खूब करेंगे। हो बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये मत सोचो कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, ये विचार ना रखिए। बीमारी आई है ना, जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूं, देवताओं ने पूछा कि आप विष पी लेंगे? शिव जी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विष को मैं पचा सकता हूं। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने भीतर भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता हूं। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है, देखो वो माँ यहाँ
बाबा को बोल कर गई, जरा उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की है, बैठी है, आई है। अच्छा अच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या दोनों? नहीं आए हैं, चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली हूँ। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी थी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है, और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता। पहले तो मैं खूब हंसी, क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता है? होगा क्या ऐसा? विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता है? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहाँ तो लड़का दे और छोटा पोता के यहाँ लड़की दे। तो मैं मानू बाबा। लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा करने आए तो पंडाल में जाकर मांगो। मैंने मांग कर देखा और आज मैं दोनों का फोटो लगा रही हूं। बाबा ने कुछ भी मिस नहीं करा, हमेशा दे दिया। बड़े पोते के घर में लड़का हुआ और छोटे पोते के घर में लड़की हुई। दोनों का फोटो लेके मैं लगा रही हूं, दोनों का। आप लोग टीवी पर देख सकते हो। बड़े के घर पोता हो गया, छोटे के घर पोती हो गई। गुरुजी एक निवेदन करूं आपसे, क्या शिव इतना जल्दी सुन लेता है? क्या शंकर इतनी जल्दी दे देता है? गुरुदेव 3 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोता हो गया और 8 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोती हो गई। 2024 में राशि हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। जो मांगा वो मिला। हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने, और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले 1 दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना ही। देख, विश्वास, भरोसा, ये माने पत्र में लिखा है। मैं तो हंसी कि ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगो वो मिल जाता। पर आज मैं कहती हूं 3 दिसंबर 2024 को एक पोते के घर पुत्र हो गया और 8 दिसंबर 2024 को एक बेटे के पोते के घर कन्या हो गई। जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझको दे दिया। जो मांगा, ये शिव है, शंकर। आपके भीतर पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, कोई बीमारी आई है, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, भरोसा रखो, मिटेगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर जाता है। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमें शंकर के करीब में लेकर।
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कर रहे हैं कि आप पिएंगे, ये हलाल विष, भरोसा है पचा लूंगा, विश्वास है ये पचेगा। बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहां पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूं, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूं, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा और मुझे 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम में बुलाएगा, ये विश्वास है। एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, ये माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे, वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। वो अन्नपूर्णा बन जाती, बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब
अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, मां ने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें मां जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए, नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम मुकेश प्रजापति है, मेरे पति का नाम रोशन सुखिया प्रजापति है। बाबा, हम सहारनपुर, ईसापुर जिला सहारनपुर से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, मेरे 3 बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार गई थी। तीनों बेटे घर में, जो एग्जाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना है, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का
क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी, मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे, भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उस पे आश्रित हो। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस माँ ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी थी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हारी। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये दुनिया की रीत है, हिम्मत नहीं हार। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत कहती है शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निश दिन मरमाती। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा भी, स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं। सब
और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहारी महिषासुर घाटी मैया महिषासुर घाटी धूम्र विलोचन एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाएं, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में ध्रुव विलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता है, पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रि करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त कर, समाप्त। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से क्या बात है, क्या हुआ, तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। अब उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है, तो क्या इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवादिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान, मैया जी को निश दिन ध्यान, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही इसको मार सकती, और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तप साधना करना प्रारंभ करी, और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगत जननी की आराधना करी, पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, जो आराधना करी। और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धूम्रलोचन को देखा, और धूम्रलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और मां को क्रोध आ गया, और जो धूम्रलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगत जननी ने मार। मां जगत जननी जगदम्बा। मां और मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा अम्बा क्यों ना मेरी मां जगत जननी कृपा करे।
और बेटा जो बुलाए माँ को भक्त बुलाए और माँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखाती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैना नवरात्रे में 9 दिवस तक माँ जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा माँ सती की आराधना करती। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मैनावती के माँ मैनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति माँ सती माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी है, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब 1 वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगत जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती अर्धांगिनी, जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया। देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है। सामने प्रकट होकर पूछा क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैनावती ने कहा आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने
गोरा के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा। बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, डमरू वाले बने गोरा के पति, मेरे भोले। बने गोरा के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा। वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर जन्म। बेटी बन। अब मां ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को माँ सती ने उस समय पर स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही हैं, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया तब शिवजी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प
शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया शिव जी के नेत्र को, सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आग अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो, हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा
और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगाकर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। इत्र कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुले। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया। बदल कर शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था? वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती हो जाए। अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हां, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है, और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिवजी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि
मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना, आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है, मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री। बाबा, मैंने एक ही वरदान मांगा है, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में मांगा, केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में मांगा। शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांग लो, सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। आपने अगर दिल से एक पत्र है, अच्छा है, देखिए दिल से मांगा है तो सुनेगा। मैं कृष्णा मीणा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप ही, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। मैं कृष्णा मीणा, विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी माँ को अचानक से गले में गठान हो गई। हमने हमारे गांव के अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि इनके गले में गठान है। डॉक्टरों ने तो गले में थायराइड, गले में जुखाम, खराश आदि बताकर हम 2-3 महीने तक इलाज कराते रहे, पर कोई आराम नहीं लगा। तब फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको जयपुर ले जाओ। हम जयपुर लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत घबरा गए, क्योंकि 2 जून 2018 को भी इसी तरह हमारे पिताजी के गले में गठान हो गई थी और वो आखिरी में गठान हो गई थी और पिताजी की जान चली गई थी उसी गठान से। आज मम्मी को भी यही हो गया। जयपुर में मेरा भाई नीट की तैयारी कर रहा है। हम अस्पताल लेकर गए। 14 मई 2025 को ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा ये गठान ठीक नहीं, जानकर दुख हो रहा था। ऑपरेशन की तारीख 14 मई 2025 निकला। तभी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, क्या इनको एक बार आपने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल दिया है क्या? कभी इनको बेलपत्र दिया है क्या? तो कहा नहीं दिया। तो कहा ऑपरेशन कराने से पहले
वो बहन जी बोली एक बार शंकर का चढ़ा हुआ जल दो, शिव जी के मंदिर जाओ। हॉस्पिटल के पास में शिव जी का मंदिर था। ऑपरेशन की तारीख थी 14 मई। हम 13 मई को बाबा को जल चढ़ाकर शाम को लेकर आए और बाबा को जल चढ़ाया हुआ अपनी माँ को दिया। एक बेलपत्र तकिए के नीचे रख दिया। गुरुदेव डॉक्टर देखे नहीं, उसके पहले हमने अपनी माता को जल दे दिया। 14 मई को माँ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और ले जाने के बाद वहां पर जांच प्रारंभ हुई। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कहा कि गजब का खेल हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान पूरी गल चुकी है और इनको आप ले जा सकते हो। गुरुदेव 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, शिव जी पे चली चढ़ा हुआ जल और बाबा का एक बेलपत्र क्या कमाल कर गया। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने भी थपथपाकर पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा, माँ ना जाने कौन सा चमत्कार हुआ कि तेरी गठान पूरी ठीक हो गई। ये आश्चर्य है, विश्वास, आपका भरोसा, आपकी क्यों ना, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। वो करुणा सागर, वो दया सागर शंकर भगवान करे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मांगा और दे नहीं। शिव जी चले गए। शंकर भगवान चले गए। सती माता बैठी थी, भगवान शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा मां सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है